अगर मुझे ये चुनना पड़े कि इधर मेरी परिवार खड़ा है, मेरी औलाद खड़ी है, इधर मेरा देश है। कि सांसद इस तरह का संसद के भवन के अंदर से इस तरह की बातचीत करेंगे, आखिर क्या और जो देश में रहने वाले मुस्लिम समाज है क्या उनकी इस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या हिंदू जो है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? खुर्शीद मलिक सबसे पहले जय हिंद कहता है जी। और जय हिंद मेरे दिल के अंदर है। इसका हमारा क्या मतलब है? वो हमारा देश का जय हिंदुस्तान कहते, जय भारत कहते और जय हिंद कहते बस। जय भीम भी कहते, उस पर कोई विरोध नहीं था। जय हिंद कहते, लेकिन जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, आखिर फिलिस्तीन में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं? लेकिन हाल ही में जिस वक्त लोकसभा के अंदर सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी शपथ ग्रहण समारोह में जाते तो साफ तौर पर कहते अपने संबोधन की समाप्ति के समय जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। क्या देश में उन्होंने कोई सम्मान की, देश के लिए कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिसमें देश का नाम हो? जय भीम की जगह जय भारत भी कहते, जय भीम भी कहते, उस पर कोई विरोध नहीं था। जय हिंद कहते, लेकिन जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, आखिर फिलिस्तीन में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं, वो बैरिस्टर है जी और वो राजनेता है। हम राजनेता नहीं, हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो सदन में बोल रहे हैं। सदन में बोल रहे हैं, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, सारे मिनिस्टर हैं, सारे वो बड़े बड़े वो हैं। वो जवाब तो वो देंगे उनको, हम उनको उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैंने तो यही बोला है कि सबसे पहले राष्ट्र है तो हम सुरक्षित है, राष्ट्र नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। जय भीम ठीक है, क्योंकि हमारा जय भीम में हमारा जो है संविधान है। और देखिए जय मीम का मतलब उनकी पार्टी का नाम है। और जय तेलंगाना तो चलो भाई, तेलंगाना में दिक्कतें हुई, अब शांति वहाँ हुई है तो इसलिए कह दिया होगा उसने। लेकिन ये इसका तो मैं खंडन करता हूँ कि वो जो है वो बोल रहे हैं क्या जय फिलिस्तीन। इसका हमारा क्या मतलब है? वो हमारा देश का जय हिंदुस्तान कहते, जय भारत कहते और जय हिंद कहते बस। लेकिन सवाल तो यही है ना, जहाँ पर देश में इतने मुस्लिम रहते हैं जो खुद कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़े पहले भारत है। हमारे देश में इतने जिन्होंने देश में हमारे आज़ादी दिलाई, चाहे वीर अब्दुल हमीद साहब हो, चाहे कोई भी हो, देश के सबसे बड़े यहाँ के वैज्ञानिक रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जब वो सबसे पहले जय हिंद कहते हैं, आखिर क्या राजनेता इतने गिर चुके हैं कि आज अपने देश का नाम लेने को तैयार नहीं है? देखिए, खुर्शीद मलिक सबसे पहले जय हिंद कहता है जी। और जय हिंद मेरे दिल के अंदर है, सीने के अंदर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद सबसे पहले, और सबको जय हिंद कहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा नेता अपने हिसाब से जाने, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है और सबको अपने अपने वो कर लिया। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए मर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन नेताओं की तो चलिए बात अलग हो गई, आप जैसे जो देश के अभिन्न अंगों में से एक हैं, जब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारा देश है, वो तो इतने बड़े ओहदे पर है, क्या उनको नहीं समझना चाहिए था कि पहले देश है? अगर इस तरह की जो बयानबाजी है, इस तरह का स्टेटमेंट एक पढ़े लिखे, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे सांसद इस तरह का संसद के भवन के अंदर से इस तरह की बातचीत करेंगे, आखिर क्या और जो देश में रहने वाले मुस्लिम समाज है क्या उनकी इस भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी? क्या हिंदू जो है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी? तमाम भारतवासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम क्या है? देखिए, सदन जो है हमारा एक मंदिर है जी। वो गॉड का घर है जी। वो खुदा का घर है, वो एक बहुत पवित्र चीज़ है। उसमें जो बोलना चाहिए बड़े समझ के बोलना चाहिए। सोचो, फिर समझो, फिर तोल लो और फिर मुँह खोल लो। अगर गलत शब्द हो वो तो मत बोल लो। हमेशा बोलना अच्छा चाहिए। अब वो कैसे बोला उसका जवाब तो बैरिस्टर ओवैसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो ओवैसी हूँ नहीं। मैं तो अपने भारत को चाहता हूँ। अगर मुझे ये चुनना पड़े कि इधर मेरी परिवार खड़ा है, मेरी औलाद खड़ी है, इधर मेरा देश है, तो सबसे पहले मैं अपना देश चुनूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती, जिन्होंने साफ तौर पर बताया, चाहे वो हम दो हमारे 12 पिक्चर को लेकर हो और चाहे सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस तरह से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लिया, ये भी मुस्लिम है। तमाम मुस्लिम हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने देश के प्रति बलिदान दिया और साफ तौर पर कहते हैं कि पहले हमारे लिए भारत है, जिस माटी पर हम पैदा हुए उस पर हम मर मिटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।